सवाल है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक का 9.1 का 10वां सवाल। ठीक है, 10वां सवाल है 9.1 का G1। ठीक है, सवाल बोल रहा है टू पोल्स, दो खंबे हैं ऑफ इक्वल हाइट के, यानी कि पोल्स आर इक्वल हाइट के दे रखे हैं, क्या बराबर, हाँ, अपोजिट ईच अदर खड़े हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है उसके अपोजिट खड़े हुए हैं, मान के चलो ये रोड है मेरा, ये रोड है, ये फिगर है बेसिक्स, एक डायग्राम है विच इज 80 मीटर लॉन्ग, चौड़ा 80 मीटर चौड़ा है ये। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट, एक ऑन द रोड, एक पॉइंट से, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी कि इधर मेरे खंबे लगे होंगे, दो खंबे सीधे लगे होंगे, वो ऐसे लग नहीं पाएंगे यहाँ पर बट ठीक है। तो खंबे दोनों सीधे लगे हैं, एक यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है। इनका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? छोटा हो गया फिगर, ज़्यादा ही बड़ा कर लेते हैं फिगर को। ठीक है, एक एंगल पोल्स ये रहा, एक पोल ये रहा, एक बीच में रोड, ये रोड है मेरी पूरी की पूरी। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने बन रहे हैं? एक 60 डिग्री का बन रहा है और एक 30 डिग्री का बन रहा है। ये 30 लोगे, ये वाला 60 ले लो। ठीक है, ये पोल है, ए बी और सी डी पोल है, पी कोई पॉइंट है। ठीक है, बोल रहा है 60 एंड 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल बतानी है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स बतानी है। पोलों के बीच में डिस्टेंस कितनी है पी से कितनी डिस्टेंस आई है। ठीक है, अब लिख लेते हैं, रोड इज 80 मीटर वाइड है एंड पी इज़ द पॉइंट, पी इज पॉइंट ऑन द रोड, रोड पर पी कोई पॉइंट है। ठीक है, ठीक, लेट डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम फर्स्ट पोल से, पहले वाले पोल से x मीटर की है, ये x मीटर की मान लेते हैं, और फिर और अनदर पोल डिस्टेंस फ्रॉम पोल फ्रॉम P इज 80 माइनस x, क्योंकि पूरा का पूरा 80 था और 80 में से x गए तो ये 80 माइनस x बची होगी। याद रखना, ये सब चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये लिखनी है पेपर में, कॉपी में लिखनी है, तभी नंबर मिलते हैं। अब क्या आ जाएंगे, अब ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी पी लेंगे सबसे पहले। ए पी बी में एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ठीक है, मुझे ये एच दे रखी है, ये हमने एच मानी है, हाइट ऑफ पोल इधर लिख लेते हैं, हाइट ऑफ पोल एच मान लेते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ पोल एच मान लेते हैं। अब एच दे रखी है, एक्स दे रखा है, इसे निकालते हैं। पहले tan थीटा लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस ही लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है मेरे पास इधर एच और बेस है एक्स, तो tan थीटा का यूज़ करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan 60 है, पी की वैल्यू कितनी है? एच मान रखी है हमने, एच है हमारे पास, 60 के सामने एच आएगी, और बेस एक्स है। इसकी वैल्यू का सॉल्व करता हूँ तो अंडर tan 60 की वैल्यू √3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू एक्स। ठीक है, ये h आ गई। अब मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल ले लूँगा, कौन सा वाला ट्रायंगल ले लूँगा? CPB। इधर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, tan थीटा ही लूँगा यहाँ पर भी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, tan 30 बन रहा है, परपेंडिकुलर कौन होगा इसके लिए भी? पोल ही रहेगा, पोल की हाइट रहेगी h रहेगा, यानी कि बेस कौन रहेगा? 80 माइनस एक्स रहेगा, 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा
तो 80 इधर आएगा, x इधर आ जाएगा और ये √3h हो जाएगा। अच्छा, h की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ रखी है फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट h वैल्यू, h की वैल्यू रख सकते हैं 80 माइनस x और √3, h की वैल्यू √3 और x है, हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, अंडर से अंडर चला जाएगा, 3 आ जाएगा, 3x हो जाएंगे। ये 80 इधर लिख लेते हैं, ये माइनस का इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा, 4x हो गई 80। x की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए x की वैल्यू, तो 80 उधर 4 नीचे डिवाइड करा, कितना आ गया 20। सो पहले जो डिस्टेंस कितनी आ गई, ये वाली डिस्टेंस 20 आ गई, ये 80 माइनस 20 करेंगे तो कितनी आएगी 60 आ जाएगी। सो हाइट ऑफ पोल कितनी हो जाएगी, पोल थी वो √3 इंटू एक्स थी, तो यानी कि x की वैल्यू रखता हूँ तो 20 √3 मीटर आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पोल डिस्टेंस फ्रॉम P इज कितना आएगा 20 मीटर, पहला तो 20 मीटर है, और सेकंड पोल डिस्टेंस फ्रॉम P इज कितना आएगा 80 माइनस 60 20 60 मीटर। ये मेरे आंसर आ गए। इस प्रकार से आपको पेपर में लिखना होगा। तो ये 4 कहाँ से आया? कौन सा 4? ये अरे 3 और 1 4 आइए समझो 4 कहाँ से आया, x के ढूंढ लेगा। ठीक।